प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली क्लास 7 से उर्दू ग्रामर लेके आप सबों की खिदमत में पेश हुआ हूँ। आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही अहम सबक को पढ़ेंगे। यानी आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि उर्दू ग्रामर में इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम लोग भर्ब को पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है वो है भर्ब। इंग्लिश में भर्ब करते हैं और उसी चीज़ को हम लोग उर्दू में फ़ेल कहते हैं। यानी भर्ब का माना है उर्दू में फ़ेल। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ़ेल किसे कहते हैं। अगर फ़ेल की तारुफ़ को जानेंगे, उसकी तारीफ़, उसकी डेफिनेशन को जानेंगे तो ये भी हमारी जो मुश्किलात है वो आसान हो जाएगा और हमें पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि फ़ेल किसे कहते हैं। फ़ेल वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए। मतलब फ़ेल वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, दौड़ना वगैरह। एक बात और कि इसकी जो सारे किस्में पढ़ेंगे हम लोग एग्ज़ाम्पल के साथ पढ़ेंगे। डेफिनेशन तो पढ़ेंगे ही और एग्ज़ाम्पल के साथ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर तरीके से और अंदाज से आप लोगों को समझा पाऊँ। तो फ़ेल को हम लोग दो किस्मों में पढ़ेंगे। पहला किस्म है ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं। मतलब ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में, ज़माना माजी, ज़माना हाल, ज़माना मुस्तकबल। यानी इंग्लिश में जिसको कहते हैं हम लोग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और फ़ेल की दूसरी किस्म है जुमले की बनावट और मानी के एतबार से फ़ेल की किस्में। जुमले की बनावट और मानी के एतबार से फ़ेल की 5 किस्में हैं। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग बारी बारी से जो पढ़ेंगे तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में को पढ़ेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि फ़ेल किसे कहते हैं। फ़ेल वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए, उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, दौड़ना वगैरह। अब ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं। सबसे पहले ज़माना माजी, जिस काम से ये जाहिर हो कि कोई काम गुज़श्ता ज़माने में हो। तो मतलब गुज़श्ता ज़माने मतलब क्या कि इससे जाहिर हो कि कल हम लोग कोई काम किए थे, समझे, या आज सुबह उठ करके ही मॉर्निंग में ही कोई काम किए थे। यानी जो काम मुकम्मल हो चुका हो, जो वर्क आप लोगों का कंप्लीट हो चुका हो, उसे हम लोग माजी कहते हैं। मतलब पास्ट। पास्ट हमेशा किस में आता है? ता, थे, थी, या, ये। मतलब ता, ते, थी, या, ये। समझ गए? मतलब वह काम जो गुज़श्ता ज़माने में हो चुका हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। उसका एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल भी ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे गुड़िया सो रही थी। क्या कर रही थी? सो रही थी। कल वो सुबह उठी थी। उसके बाद मैं बाज़ार गया था। मैं कब बाज़ार गया? कल। तुम लोग आए। उसके बाद बच्चे खेल रहे थे वगैरह। मतलब जो काम हो चुका हो उसे ज़मानाए माजी कहते हैं। अब नंबर 2 में, नंबर 1 कंप्लीट हो चुका, नंबर 2 में ज़मानाए हाल। ज़मानाए हाल जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं। जो काम हो रहा हो, जो काम कंटिन्यू हो, जो हो रहा हो, मतलब जो कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला इसका मिसाल है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये हो गया प्रेजेंट हाल। ये हो गया प्रेजेंट। जब कोई काम मौजूदा ज़माने में होता है तो इसे फ़ेल हाल कहते हैं। मौजूदा ज़माने जो कर रहा हो, ड्यूरिंग दिस टाइम, इसे हम लोग फ़ेल हाल कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अहमद किताब पढ़ता है, उसके बाद तुम पढ़ते हो। इसी तरह ये ज़मानाए हाल। ज़मानाए मुस्तकबल। ज़मानाए मुस्तकबल इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको
फ्यूचर किसको कहते हैं इंग्लिश में? फ्यूचर। फ्यूचर में क्या आता है? फ्यूचर में हमेशा आता है गा, गे, गी, ठीक। फ्यूचर ज़माना मुस्तकबल, जिस काम से ये जाहिर हो कि काम आइंदा ज़माने में होने वाला हो। तो मतलब कि कोई काम कल होगा, कल मतलब कल हम स्कूल जाएंगे, कल हम बाज़ार जाएंगे, कल हम कहीं भी जाएंगे, मार्केट की तरफ जाएंगे, तो वो क्या हो गया? कल। कल का प्लानिंग है वो, तो वो हो गया फ्यूचर। जो काम आइंदा ज़माने में हो, जिस काम से ये जाहिर हो कि काम आइंदा ज़माने में होने वाला हो, तो आइंदा मतलब कल, नेक्स्ट होगा कल, उसे कहते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल है, इसका मिसाल है, जैसे वह सबक याद करेगा, मतलब वह सबक याद करेगा या वह स्कूल जाएगा या वह स्कूल आएगा। हम लोग स्कूल जाएंगे हुआ, अहमद पटना जाएगा वगैरह। ये जो है ये कल की बात है, तो समझ गए। ज़माना हाजी जो कल, ज़माना माजी जो काम कल हो चुका हो, मतलब कल कंप्लीट हो गया है। हाल जो आज है, और मुस्तकबल जो कल होगा। हाँ, तो जैसा कि बच्चों हम लोग बोले थे, हमने बोला था आप लोगों को कि हम फ़ेल की 2 किस्में को पढ़ाएंगे। फ़ेल की जो एक पहले दो हिस्सों में फ़ेल को बांटा गया था, तकसीम किया गया था। पहला था ज़माना के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबल। और अब जो है हम लोग पढ़ेंगे फ़ेल की जुमले की बनावट और मानी के एतबार से फ़ेल की 5 किस्में, समझे। तो अभी फ़ेल की ये 5 किस्में को पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में है फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मौजूल, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुत्तदी, फ़ेल इमदादी या नाकश। फ़ेल मारूफ़ नंबर 1 में जुमले की बनावट और मानी के एतबार से फ़ेल की किस्में। फ़ेल मारूफ़ उस फ़ेल को कहते हैं जिस जुमले में फ़ेल का फ़ाइल मौजूद हो। समझिए थोड़ा सा, इस फ़ेल को कहते हैं जिस जुमले में फ़ेल का फ़ाइल मौजूद हो, उसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। मतलब जिस जुमले में फ़ेल, तो हम आप लोगों को क्या बताए डिफिनेशन में, फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल जो काम, किसी काम का करना या होना समझा जाए, तो फ़ेल हो गया। यहाँ जो कहता है फ़ेल का फ़ाइल, और फ़ाइल हो गया काम करने वाला। जैसे जैद खाना खा रहा है, यहाँ कौन खा रहा है? अगर खाना खा रहा होता तो उसमें सिर्फ फ़ेल होता। अब जब वहाँ पे जैद आ गया कि जैद खाना खा रहा है, तो ये फ़ाइल हो गया जैद, फ़ेल हो गया खाना। तो जैद खाना कौन खा रहा है? जैद खा रहा है, तो जैद हो गया फ़ाइल काम करने वाला, और फ़ेल हो गया जो काम हो रहा है। तो जैद खाना खा रहा है, फ़ेल का मतलब होता है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए। तो खाना हो गया फ़ेल और जैद हो गया फ़ाइल। समझ गए? इस चीज़ को समझ लीजिए, आप लोग 5 किस्मों को आसानी से समझ जाइएगा। मतलब फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल है जिससे जुमले में फ़ेल का फ़ाइल मौजूद हो, जैसे जैद खाना खा रहा है। फ़ेल मौजूल नंबर 2 उस फ़ेल को कहते हैं जिस जुमले में फ़ेल का फ़ाइल मौजूद ना हो। फ़ेल मौजूल उसको कहते हैं जिस जुमले में फ़ेल का फ़ाइल मौजूद ना, मतलब इसमें काम करने वाला नहीं हो। फ़ेल तो है, मतलब फ़ाइल नहीं है। तो जैसे इसके एग्ज़ाम्पल में आप लोग गौर से देखिए, पढ़ाई हो चुकी है, पढ़ाई हो चुकी है, तो कोई तो पढ़ा नहीं है ना, काम हो चुका है, मतलब पढ़ाई हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुकी है। तो जब पढ़ाई हो चुकी है, तो यहाँ पर रहता अगर कि जैद पढ़ाई कर चुकी है, तो जैद यहाँ पे है नहीं, फ़ाइल है नहीं, तो यहाँ सेंटेंस में कहता है इसमें 2 नंबर में फ़ेल मौजूल में कि वह फ़ेल है जिसमें जुमले में फ़ेल का फ़ाइल मौजूद ना हो। फ़ेल का फ़ाइल मौजूद ना हो उसे फ़ेल मौजूल कहते हैं, पढ़ाई हो चुकी है। उसके बाद नंबर 3 में फ़ेल लाजिम उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें फ़ेल और फ़ाइल से बात पूरी हो जाए। फ़ेल लाजिम में जिसमें फ़ेल और फ़ाइल से बात पूरी हो जाए, मौजूल की ज़रूरत ही ना पड़े, जैसे बारिश हो रही है। समझ गए? नंबर 4 फ़ेल मुत्तदी। फ़ेल मुत्तदी वह फ़ेल है, फ़ेल मुत्तदी उस फ़ेल को कहते हैं जिस जुमले में फ़ेल और फ़ाइल से बात पूरी ना हो सके। मतलब फ़ेल मुत्तदी जिसमें फ़ेल और फ़ाइल से बात पूरी ना हो सके,
तो उसको ज़रूरत पड़ती है मौजूल की, उसमें मौजूल की ज़रूरत होती है। जैसे रहीम क्रिकेट खेल रहा है, ये हो गया, रहीम क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, मौजूल हो गया। उसके बाद नंबर 5 में फ़ेल इमदादी, इमदाद मतलब मदद का जमा होता है इमदाद, तो फ़ेल इमदादी या नाकस समझ लीजिए कि इमदाद का मतलब होता है मदद। फ़ेल इमदादी वह फ़ेल है जो दूसरों से अपना मानी पूरा करता है, मतलब वह किसी दूसरे पर डिपेंड है, खुद पे नहीं, किसी दूसरे पर डिपेंड है। तो ये दूसरे पर डिपेंड है और दूसरे से ही मदद लेके चलता है। जैसे वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो खा रहा है, मतलब वो कुछ कर रहा है, उसको दिखा रहा है, समझे। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे, आप लोगों की इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। फ़ेल की जो दोनों किस्में हैं ज़माना के एतबार से, फ़ेल की 3 किस्में हैं, और उसके बाद जुमले की बनावट और मानी के एतबार से फ़ेल की 5 किस्में। आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए, बाकी जो कंसेप्ट है इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।